हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकंड ऊपर चैनल। आज हम कंप्यूटर सिस्टम के जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विजुअल्स के माध्यम से आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स का क्या महत्व है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में ओवरऑल इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन रहने वाला है इस वीडियो में। विजुअल्स के माध्यम से ईजिली आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं। फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, इसमें सबसे पहले तो ये जो है इसको तो हम मॉनिटर बोलते हैं, जिसके आप माध्यम से आप विजुअल्स देखते हैं कंप्यूटर में। स्क्रीन जो डिस्प्ले होता है वो ये मॉनिटर पर ही शो होता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक कंप्यूटर का ब्रेन है जो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट इसी के माध्यम से होते हैं, और इसी में कहीं ना कहीं रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी में लगी हुई होती हैं। सीपीयू। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ माउस। ये छोटा सा जो देख रहे हैं आप, ये माउस है। इसके माध्यम से ही आप कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं, किसी फाइल को ओपन करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं इस माउस के माध्यम से। फोर्थ वन इज़ दैट विच इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड इसका काम होता है कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा, जो यूज़र है वो कंप्यूटर को चला रहा होता है, तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो रॉ डेटा इनपुट करा जाता है कंप्यूटर में, वो कीबोर्ड के माध्यम से ही करा जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में ये तो फंडामेंटल चीज़ें हैं कंप्यूटर की, जो हमने 4 चीज़ें डिस्कस करी हैं इसमें। आइए डिस्कस करते हैं। ये जो होता है ये रैम, ये सीपीयू के अंदर पाया जाता है। ये मॉनिटर मैंने अभी डिस्कस कराई था आपके सामने अभी इससे थोड़ी देर पहले। ये प्रिंटर होता है, इसके माध्यम से जो भी पेपर होते हैं और जो मॉनिटर पर हम रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं, उस रिज़ल्ट को अगर हम फिज़िकल कॉपी अगर हमें निकालनी होती है तो वो हम ये प्रिंटर के माध्यम से निकाल पाते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर यू कैन easily print out any physical copy from display of monitor. Friends, next thing is that which is motherboard. अब ये जो मदरबोर्ड है ये सीपीयू के अंदर पाया जाता है। इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को चलाने में। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मैं पहले पुरानी वीडियो में भी मैंने डिस्कशन करा है कीबोर्ड के बारे में। माउस आपको समझाई पता ही है अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो। इसके बाद जो है वो है हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क है इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ सीपीयू। जो ये है आईसी, ये इसके अंदर लगी हुई होती है सीपीयू के अंदर। तो ये हमने सारी चीज़ें इस स्क्रीन के माध्यम से डिस्कस करी। अभी बात करते हैं कंपोनेंट क्या क्या हैं कंप्यूटर के। तो रैम तो कंप्यूटर का कंपोनेंट है ही, सीपीयू में होता है, और एक्सपेंशन कार्ड हैं सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं। मदरबोर्ड जो है कि ये भी सीपीयू के अंदर पाया जाता है, ये सीपीयू है। और सीपीयू कूलर, जो ये फ़ैन होता है, ये सीपीयू के अंदर होता है लगा हुआ, जो हीटिंग को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। और ये जो है वो भी इसके अंदर लगी हुई होती है सीपीयू चिप। ये पीएसयू सीपीयू के अंदर पाया जाता है। और एचडीडी जो है ये भी सीपीयू के अंदर होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये एचडीडी है, एसडीडी है, अगर इनके ऊपर सेपरेट वीडियो, अगर इनके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन सारे पार्ट्स, इन सारे जो कंपोनेंट है ये सारे एचडीडी, एसडीडी, इन सब पर हम डिटेल में सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब सीपीयू के कंपोनेंट हैं। और ये जो स्पीकर है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है,
ये भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं। आइए डिस्कस करते हैं। इनपुट डिवाइस जो आप देख रहे हैं, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, स्कैनर है, माउस है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि इनके माध्यम से कहीं ना कहीं हम रॉ डेटा के लिए इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेस जो हैं, ये स्क्रीन पर कुछ एक और बहुत सारे मल्टीपल एक्सटर्नल डिवाइसेस शो हो रही होंगी। जॉयस्टिक, जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच पैड हो गया, ये क्या है, सब इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, माउस। आइए अब डिस्कस करते हैं कीबोर्ड की फंक्शंस के बारे में। कौन सी की का क्या फंक्शन होता है, कौन सी की क्या काम करती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो कीबोर्ड है, इसमें जो ये लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में ये जो बटन देख रहे हैं आप, ESC, इसका काम होता है एस्केप। एस्केप की इसको बोलते हैं, एस्केप की बोलते हैं इसे। और इसका काम होता है जो भी फाइल खुली हुई है, अगर उससे बाहर निकलना है तो एस्केप की का हम यूज़ करते हैं। अगर आपको बैक जाना है तो एस्केप की दबा के आप फाइल से आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है ये की का F1 से F12 तक, तो ये सारे फंक्शन की होते हैं F1 से F12 तक, जिसमें हर F का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो F5 है उसका रिफ़्रेश करने में यूज़ करा जाता है। इसी तरह से सारे F का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। इनको जब आप कंप्यूटर को चलाएंगे तो आप यूज़ करके देख सकते हैं। फंक्शन की बोलते हैं F1 से F12 जो की हैं उनको। नेक्स्ट जो ये सिंबल है की का, इसको बैक स्पेस बोलते हैं। बैक स्पेस की मतलब अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कोई मिस्टेक हो गई है तो इसके माध्यम से इसको क्लिक करने से आप उसको कहीं ना कहीं बैक जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कीज़ हैं वो हैं ये कीज़ का क्या यूज़ होता है, ये कहीं ना कहीं नेविगेट एंड एडिटिंग कीज़ हैं। इनके माध्यम से आप किसी चीज़ को नेविगेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कीज़ हैं वो हैं ये। अब ये कीज़ का क्या महत्व है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 0 से लेके 9 तक नंबर हैं, तो इसीलिए इनको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इस सेक्टर को हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इसमें एंटर है, प्लस है, माइनस है, एक तरह से कैलकुलेटर की तरह ये काम करता है ये सेक्टर, न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट जो है वो है ये, इसका काम होता है डायरेक्शनल कीज़ होती हैं। जैसे कि हम माउस के माध्यम से किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और उसका जो कर्सर के माध्यम से कहीं भी जो तीर है उसको इधर उधर डिस्प्ले में, मॉनिटर में हम भगा पाते हैं। इसी तरह से इसको भी, ये भी कीज़ जो हैं कीबोर्ड में, इनके माध्यम से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तीर की। तो ये डायरेक्शनल कीज़ होती हैं। अपर साइड, लोअर साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, अगर आपको जाना है तो ये कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ये CTRL, ये इसको CTRL की बोलते हैं। नेक्स्ट जो ये की है इसको विंडो की बोलते हैं और ये ALT की होती है। और यही सेम टू सेम यही कीज़ इधर मिल जाएंगी, सेम फंक्शन होता है। और बाकी ये जो ये हैं ये अल्फ़ाबेट हैं, इनका इस्तेमाल तो नॉर्मली टाइपिंग में करा जाता है। कैप्स लॉक जो है इसका इस्तेमाल जब आपको कैपिटल लेटर लिखना होता है तो कैप्स लॉक का इस्तेमाल करा जाता है। ये शिफ्ट का इस्तेमाल कब करा जाता है, शिफ्ट का इस्तेमाल भी
जब कोई फंक्शन, जब कोई फाइल में वर्क कर रहे होते हैं तो शिफ्ट का इस्तेमाल करा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एंटर बटन आपको पता ही है। तो ओवरऑल हमने कीबोर्ड के सारे कीज़ का जानकारी बता चुके हैं, हम दे चुके हैं जानकारी। अगर आपको वीडियो वाकई आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दे फ्रेंड्स। आइए और शॉर्टकट कीज़ कुछ हैं, उनको अगर हम डिस्कस करें तो डिस्प्ले के माध्यम से कंप्यूटर कीबोर्ड जो हैं आपको समझ में आ ही गए होंगे। ये न्यूमेरिक की होती हैं, ये लाइट्स शो करती हैं। अगर लाइट ऑन है तो बटन जो कीज़ हम काम करेंगी, और लाइट ऑफ है तो कीज़ काम नहीं करेंगी, कुछ कीज़ इसमें। और ये अप डाउन लेफ़्ट राइट जाने के लिए कहीं ना कहीं इन कीज़ का यूज़ करा जाता है। ये मैंने नहीं बताया था, प्रिंट। अगर स्क्रीन को प्रिंट करना है तो इस बटन का यूज़ करा जाता है। फ्रेंड्स, इसको मैंने नहीं बताया था, ये स्पेस अगर आपको गैप देना है तो इस की का यूज़ करा जाता है। ये टैब की होती है। कैप्स लॉक मैंने बता ही दिया है आपको। कंट्रोल करने के लिए CTR की दबाई जाती है, प्रेस करी जाती है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमने कीबोर्ड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं शॉर्टकट कीज़, जो मोस्टली शॉर्टकट कीज़ यूज़ की होती हैं। अगर उनके बारे में डिस्कस करें तो जिसमें पहला है CTRL+A। CTRL+A अगर हम दबाते हैं तो इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। सारे जो भी फाइल में चीज़ें हैं अगर उन सबको सेलेक्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को, तो CTRL+A आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड के माध्यम से। सेकंड जो कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ है वो है CTRL+B। CTRL+B अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से तो इससे आप बोल्ड कर सकते हैं किसी भी लेटर को। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज़ है वो है CTRL+C। अगर CTRL+C आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से तो इससे आप कॉपी कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को। CTRL+D का मतलब होता है डुप्लीकेट, और CTRL+E का मतलब होता है अलाइन सेंटर साइड। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है CTRL+F। अगर CTRL+F आप दबाते हैं तो फाइंड वाला ऑप्शन आपको शो होता है मॉनिटर पर। CTRL+G जो शॉर्टकट की है, अगर वो आप प्रेस करेंगे तो इससे ग्रुप एंड गो टू का ऑप्शन शो होगा मॉनिटर पर। और आपको किसी चीज़ को अगर रिप्लेस करना है तो CTRL+H आपको प्रेस करना होगा। अगर इटैलिक लिखना है, इटैलिक शो करना है, तो उसके लिए CTRL+I कहीं ना कहीं प्रेस करना होगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है CTRL+Z, जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। CTRL+K मीन्स हाइपरलिंक। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है CTRL+L, जिसका मतलब होता है अलाइन लेफ़्ट साइड। मतलब लेफ़्ट साइड के लिए अगर आपको जाना है तो CTRL+L दबाएंगे, और सेंटर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखना है तो CTRL+E प्रेस करेंगे। तो ये हमने शॉर्टकट की अब तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है CTRL+M, जिसका मतलब और जिसका ऑब्जेक्टिव होता है न्यू स्लाइड को ओपन करना। अगर CTRL+M आप प्रेस करते हैं तो न्यू स्लाइड खुल के आ जाती है मॉनिटर पर। न्यू पेज अगर आपको ओपन करना है तो CTRL+N आपको प्रेस करना होगा। और किसी भी चीज़ को ओपन करना है मॉनिटर स्क्रीन पर
किसी फाइल रूल को, तो उसके लिए CTRL+O आपको ओपन कर मतलब प्रेस करना होगा। और प्रिंट करना होता है तो प्रिंट के लिए शॉर्टकट की होती है CTRL+P। क्वाइट करना है किसी फाइल को तो CTRL+Q आपको प्रेस करना होगा। और राइट साइड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना है, किसी फाइल में अगर कोई चीज़ अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर राइट साइड में जाना है तो CTRL+R आपको प्रेस करना होगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है सेव वाली। सेव की अगर किसी चीज़ को, किसी फाइल को सेव करना है तो CTRL+S आपको प्रेस करना होगा। न्यू टैब ओपन करना है तो CTRL+T दबाना होगा। अंडरलाइन करना है किसी भी लाइन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है तो CTRL+U आपको प्रेस करना होगा। पेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए तो CTRL+D दबाना होगा। और क्लोज द विंडो करना है, अगर विंडो को क्लोज करना है तो CTRL+W प्रेस करना होगा। कट करना है तो CTRL+X। रेडो करना है तो CTRL+Y। एंड अंडो करना है तो CTRL+Z। अब अंडो और रेडो का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। अंडो का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाना, और वापस लाना है तो रेडो करना होगा। फ्रेंड्स, अब तक जो हमने शॉर्टकट कीज़ जो हमने डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, इनके बारे में अगर डिस्कशन करें तो जिसमें अगर आपको जूम इन करना है तो CTRL+ का साइन प्रेस करना है। अगर जूम आउट करना है तो -CTRL के साथ में CTRL के साथ में माइनस प्रेस करना है। सेलेक्ट ऑल CTRL+A। बोल्ड बता दिया, कॉपी मैंने बता दिया। अगर किसी भी फाइल में हिस्ट्री शो करनी है, हिस्ट्री देखनी है तो CTRL+H आपको प्रेस करना होगा। किसी भी पैनल को क्लोज करना है तो CTRL+W। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारी मल्टीपल कीज़ हैं। हर मल्टीपल की में अपना एक अलग ही योगदान है कंप्यूटर के लिए। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं सब। जो MS वर्ड में यूज़ करी जाती हैं शॉर्टकट कीज़, हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ उनमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से अगर आ जाती हैं वो शॉर्टकट कीज़ तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। CTRL+A सेलेक्ट ऑल, CTRL+B बोल्ड, CTRL+C कॉपी, CTRL+D डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये MS वर्ड में यूज़ की जाती हैं। अगर आपको सेंटर में जाना है तो CTRL+E। फाइंड करना है किसी चीज़ को CTRL+F। गो टू अगर कहीं जाना है तो CTRL+G। रिप्लेस करना है CTRL+H। इटैलिक करना है किसी लेटर को तो CTRL+I। जस्टिफाई करना है तो CTRL+J। हाइपरलिंक शो करना है तो CTRL+K। अब राइट में जाना है, लेफ़्ट में जाना है, ये मैंने बता ही दिया आपको। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपको शॉर्टकट की है CTRL+N। ओपन CTRL+O। प्रिंट CTRL+P। ऐड स्पेस प्रोग्राम के लिए CTRL+Q। अगर राइट जाना है तो CTRL+R। सेव करना है CTRL+S। लेफ़्ट जाना है इंडेंट तो CTRL+T। अंडरलाइन करना है CTRL+U। पेस्ट करना है CTRL+B।
CTRL प्लस W के लिए क्लोज करना है तो CTRL प्लस W, कट करना है CTRL प्लस X, रिपीट अगर किसी चीज़ को रिपीट करना है या रीडू करना है तो CTRL प्लस Y, अंडू करना है तो CTRL प्लस Z। तो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये कहीं ना कहीं सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ MS वर्ड में यूज़ की जाती हैं। अब बात करें अगर MS एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ जो हैं उनकी, तो उनमें भी बहुत सारी यही वाली शॉर्टकट कीज़ बहुत सारी यूज़ की जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं सेलेक्ट ऑल जो है इसमें भी यूज़ की जाती है, इसमें भी बोल्ड, कॉपी, फिल डाउन CTRL प्लस D, फ्लैश फिल CTRL प्लस E, फाइंड, गो टू स्पेशल, इटैलिक, ये कहीं ना कहीं सब सेम टू सेम है। कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ डिफरेंट आ जाती हैं तो वो आपको अपना माइंड से देखना है। तो फ्रेंड्स ये हमने शॉर्टकट कीज़ कुछ डिस्कस की। करंट जो डॉक्यूमेंट है अगर उसको आपको प्रिंट करना होता है तो CTRL प्लस P सिंपल सी आपको दबाना होगा, प्रेस करना होगा। और सेव करना है करंट डॉक्यूमेंट के लिए तो CTRL प्लस S, रेडो के लिए Y, CTRL Y, अंडू के लिए Z, पेस्ट कॉपी करनी है किसी चीज़ को तो CTRL प्लस B, कट करना है सेलेक्टेड टेक्स्ट को तो CTRL प्लस X, कॉपी करना है सेलेक्टेड टेक्स्ट को तो CTRL प्लस C। तो ये शॉर्टकट कीज़ आपने आज जानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। अगर मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए। और हम वीडियो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।